तो जस्ट श्री राम ट्रेडर्स, इट्स टाइम टू ट्रेड यार। और भाई लोग कैसे हो, कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो भाई आप लोगों को सबसे पहले तो हैप्पी होली। आशा करता हूँ ये होली आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और भाई सेकेंडली थैंक यू भाई वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाने के लिए, एसएमसी वाली वीडियोस पे फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाने के लिए भाई मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोग इस तरह से रिस्पॉन्स दिखाते हो तो ठीक है। तो उसके लिए थैंक यू दिल से भाई। तो आज भी भाई हमारे एक भाई के रिक्वेस्ट पे एक वीडियो है, उन्होंने मेरे से कहा था कि भाई ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वीडियो ले आओ। आपने फेयर वैल्यू गैप समझा दिया, आपने लिक्विडिटी समझा दिया, प्लीज़ ऑर्डर ब्लॉक भी समझा दो। तो भाई बेफिक्र रहो, आज आपका भाई फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक इन सबको कवर अप कर देगा। फेयर वैल्यू गैप तो मैंने कवर अप कर दिया है और ऑर्डर ब्लॉक को इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और मैं गारंटी देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक का इससे बेस्ट और इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यूट्यूब पे आप जाओगे ना, ऑर्डर ब्लॉक सर्च करोगे तो बाइनरी के लिए ऑर्डर ब्लॉक पे कोई वीडियो नहीं है। जितनी भी वीडियोस है ना, सारी फॉरेक्स और क्रिप्टो और इंडियन स्टॉक इन सब पे है, ठीक है। तो ये जो वीडियो होने वाली है ना, कंप्लीटली बाइनरी डोमिनेटिंग वीडियो होने वाली है फॉर इसके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पहले ऑर्डर ब्लॉक पूरी तरह से समझ लेंगे, देखेंगे कि मार्केट में कहाँ पे वैलिड और अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनता है, उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। और उसके बाद फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बगैर टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक चीज़ देखो, सबसे पहले समझो कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। इन शॉर्ट जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से एक पार्टी होती है वो वीक पड़ती है और अगली पार्टी वहाँ से डोमिनेशन के साथ एंट्री लगाती है। और इसको डोमिनेट करने में मदद कौन करता है? एसएमसी। एसएमसी बोले तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो ये जो पार्टी होती है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता है, ये बहुत ही ज़्यादा वो होता है, इम्पोर्टेंट होता है मार्केट के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट क्या होता है, बहुत ही स्पीड अप के साथ ऊपर की ओर निकलता है, और अगर ऊपर से आया यानी बेरिश है तो बहुत स्पीड अप के साथ नीचे आता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट समझ सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा जोन एरिया होता है, एक ऐसा लिक्विडिटी जोन एरिया होता है जहाँ से मार्केट एंट्री लगाती है, और एंट्री लगाने के बाद किधर निकलती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत फास्टली, ठीक है। तो दो तरह का ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो बुलिश और बेरिश जैसे दो ट्रेंड, वैसे दो ऑर्डर ब्लॉक। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो होगा वो कैसा होता है, वो कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करेगा। होगा क्या कि लास्ट जो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स ने अपने मोमेंटम को क्या किया? डिक्लाइन किया। सेलर्स ने अपने मोमेंटम को लूज कर दिया, दिख रहा है। लास्ट कैंडल में जब सेलर्स अपने मोमेंटम को लूज करेंगे, उसके बाद एक बायर्स की कैंडल पावरफुली एंट्री करेगी। पहले इस कैंडल का नाम जान लीजिए, इसको हम लोग पिविट कैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिविट कैंडल कहते हैं, या तो बायर्स की फर्स्ट कैंडल कहते हैं। पिविट नाम है इसका, पिविट कैंडल। तो जो पिविट कैंडल होगी वो बहुत पावरफुली एंट्री लगाएगी। जैसे ही एंट्री लगाएगी उसके बाद एक और, चूंकि ये पावरफुल कैंडल था तो इसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए एक और पावरफुल बाइंग कैंडल आएगी। तो जैसे ही आएगी तो वहां पे होगा क्या कि वहां पे गैप क्रिएट करेगी। क्या करेगी? फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करेगा। देखो इस तरह से फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। अब ये जो गैप हो गया, ये यहाँ पे एक गैप हो गया। अब मार्केट को आपको पता है कि छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा गैप फिलअप करने के लिए आता है। तो फेयर वैल्यू गैप भी उसी तरह से काम करता है कि मार्केट इसको कंप्लीट करने के लिए आता है, और जैसे ही कंप्लीट करता है फिर रिवर्सल दे देता है। तो जैसे ही आपको फेयर वैल्यू गैप मिल गया, पिवट कैंडल मिल गया, सेलर्स ने अपने पावर को लूज कर दिया, आपको बस ये जो लास्ट सेलर की कैंडल है, यानी ये वाली कैंडल, इसके ऊपर वाले विक और नीचे वाले विक को कंप्लीटली मार्क करके एक जोन बना लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक जोन क्रिएट कर लिया। अब ये जो जोन आपने बनाया ना मेरे भाई, ये जोन है आपका क्या? ये जोन है आपका ऑर्डर ब्लॉक। और ये चूंकि अप ट्रेंड में मूव होने वाला है तो इसका नाम है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। आई होप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। सिमिलरली ऐसे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो समझो। देखो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि मार्केट में क्या होगा कि जो बायर्स होंगे वो अपने पावर को जब लास्ट पॉइंट पे आके जब डिक्लाइन करेंगे, डिक्लाइन करने के बाद अगेन जब बेरिश एक पिवट कैंडल आएगी, यानी बीवीपी कह सकते हो उसको, बीपीवी, बीपीसी, यानी बेरिश पिवट कैंडल आएगी, बेरिश पिवट कैंडल आएगी। उसके बाद आपको एक और यहाँ पे कैंडल देखने को मिलेगी, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कैंडल, ठीक है। जैसे ही आपको ये सारी चीजें दिखती है, आपको बस कुछ नहीं करना है। अब आपसे यहाँ आपको यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है? यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है फेयर वैल्यू गैप एरिया। फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है भाई। इसके लोअर विक को पकड़िए जो लास्ट कैंडल थी बायर्स की उसकी, और इसकी लोअर विक को पकड़िए जो लास्ट कैंडल है सेलर्स की, सॉरी जो अभी आई है पिवट कैंडल के बाद वाली कैंडल आई है। जैसे ही आपने ड्रॉ किया, आपको दिख जाएगा इतना बड़ा एफ एरिया दिखा। अब जिस ये जो लास्ट कैंडल थी बायर्स की, इसको आपको मार कर लेना है। यही आपका हो गया क्या? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। क्या हो गया मेरे भाई? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो जल्दी से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये काम कैसे करता है वो चीज़ समझना, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है वो चीज़ समझो कि बुलिश कैसे काम करेगा। यहाँ से क्या होगा कि मार्केट कुछ कैंडल यहाँ से अप जाएगा, कुछ कैंडल अप जाएगा यहाँ से,
अब जाने के बाद फिर क्या होगा कि मार्केट यहाँ से इस लेवल को, चूंकि यहाँ पे गैप छूटा हुआ था ऑलरेडी, तो इस गैप को फिलअप करने के लिए, और गैप फिलअप करते करते क्या करेगा, मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। तो इस गैप को जैसे ही फिल करेगा तो क्या करेगा कि मार्केट इस ओबी को भी फिल करेगा एज ए लिक्विडिटी स्वीप। क्या करेगा, एज ए लिक्विडिटी स्वीप इस ओबी को भी फिल करेगा। जैसे ही ओबी फिल हुआ, यानी ऑर्डर ब्लॉक एरिया फिल हुआ, वैसे ही यहाँ पे आपको बुलिश मोमेंटम दिखने लग जाएगा। बुलिश मोमेंटम कैसे दिखेगा, हो सकता है आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडल दिख जाए, हो सकता है यहाँ पे आपको एक इनगल्फिंग कैंडल दिख जाए, हो सकता है यहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार कैंडल दिख जाए, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का पैटर्न कैंडल आपको यहाँ पे दिखेगा जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक एरिया फुलफिल होगा। बस वहीं से आपको बाइंग ऑर्डर लगाना है फॉर द नेक्स्ट कैंडल, फॉर द नेक्स्ट कैंडल। क्यों? क्योंकि वहां से जब मोमेंटम स्टार्ट होगा तो वो मोमेंटम का सारा भागीदारी होगा, वो कौन होगा, एसएमसी होगा, एसएमसी। और एसएमसी मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत सारे वीडियो में जिक्र किया है। एसएमसी जब भी मार्केट में आता है तो मार्केट का पूरा मूव जो होता है वो वन साइडेडली डोमिनेट करके रख देता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पावर के साथ एंट्री लगानी रहती है। क्लियर है? सिमिलरली बेरिश में आप देखोगे तो बेरिश में क्या होगा कि मार्केट वापस से इसका पहले क्या करना आएगा, एफबीजी को फुलफिल करने आएगा। फेयर वैल्यू गैप जैसे ही फुलफिल होगा, अगेन लिक्विडिटी स्वीप इस एरिया में होगा। होने के बाद फिर मार्केट इसके अंदर एंट्री लगाएगा। अगेन यहाँ पे क्या बन सकता है, इन्वर्टेड हैमर बन सकता है। ठीक है, इवनिंग स्टार बन सकता है, बुले बेरिश इनगल्फिंग कैंडल आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, ये 3 कैंडल आ सकती है। इसको जैसे ही आपको दिखा, आपको उसके जस्ट इमीडिएट अगले कैंडल पे ट्रेड करनी है। और वो किस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड होगा मेरे भाई, ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक का कंडीशन। अब सुनो, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि बहुत ही कीमती और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में ना हर वक्त ऑर्डर ब्लॉक बनते रहता है, लेकिन उसमें वैलिड और इनवैलिड दो तरह के बनते हैं। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का क्या नियम है वो समझते हैं। देखो, सबसे पहला जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का नियम है वो होना चाहिए पिविट कैंडल। पिविट कैंडल आनी चाहिए, मतलब जैसे ही लास्ट डोमिन, मतलब लास्ट जब कैंडल ने अपने पावर को लूज किया, जैसे इस केस में मैंने अप ट्रेंड का एग्जांपल लिया सारे में, तो जैसे ही मार्केट ने अपने लास्ट सेलर के कैंडल ने लूज किया अपने पावर को, उसके बाद आपको एक पावरफुल कैंडल चाहिए होगी जो कि पिविट कैंडल कहलाती है, वो आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये आना चाहिए। दूसरा, मार्केट में क्या क्रिएट होना चाहिए, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मैंने बताया था कि इम्बैलेंस हमेशा ऐसा होता है। अब पिविट कैंडल मैंने क्यों कहा था कि पावरफुल आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पावरफुल नहीं आएगा तब तक मार्केट क्या नहीं बनाएगा, इम्बैलेंस नहीं बनाएगा। क्लियर है? तो मार्केट में जैसे ही पिविट कैंडल आएगी बड़ी सी, तो एक क्या होगा कि इम्बैलेंस क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। ऑब्वियसली इतना बड़ा कैंडल है तो इसका अगला कैंडल तो ग्रीन आना ही आना है, ये तो फॉर श्योर है। लेकिन क्या इतना जल्दी इस गैप को फिलअप किया जा सकता है? कभी कभार किया जा सकता है, पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में, मोस्ट केसेस में इसको नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा एफबीजी। क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या बन गया, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस भी आ गया, इम्बैलेंस के बाद आ गया मेरा एफबीजी। दो रूल कंप्लीट। रूल नंबर 3 कि जो अनमिटिकेटेड, मतलब जो ये एरिया होना चाहिए, यानी कि जो आपका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है ये अनमिटिकेटेड होना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कि यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और इसी का लोअर विक से इस तरह से जाके इसको क्या करे कि इसको फुलफिल कर दे। इस तरह से नहीं होना चाहिए सीन, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अगर इस तरह से आपको दिख रहा है, यानी ऑर्डर ब्लॉक एरिया को इस तरह से मार्केट आके दो कैंडल में इसको टच कर दे रहा है, तो इसको अनमिटिकेटेड नहीं, इसको मिटिकेटेड कहते हैं। मिटिकेटेड का मतलब होता है जब किसी लेवल पे एक से दो या दो से तीन बार उस लेवल का टेस्टिंग हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं मिटिकेटेड। अनमिटिकेटेड मतलब लोनली लेवल। लोनली लेवल मतलब ऐसा लेवल जहां पे अभी तक एकदम, मतलब जिसको कहते हैं एकदम वैसे पड़ा हुआ है, सादा पड़ा हुआ है, जिसमें अभी कभी वहां पे टेस्टिंग ही नहीं हुआ है। तो लेवल क्या होना चाहिए, अनमिटिकेटेड। और उसके बाद जो लास्ट रूल होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट जब भी कभी ट्रेंड में चलती है तो मार्केट कैसे चलती है, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर पुराने हायर हाई को तोड़ती है, फिर एक नया हायर हाई बनाती है, फिर एक हायर लो बनाती है यहाँ से, फिर एक पुराने हायर हाई को तोड़ेगी, फिर नया हायर हाई बनेगी। तो इस तरह से करते चलती है। सिमिलरली जब गिरती है तो क्या करती है, लोअर लो, लोअर हाई, फिर पुराने लोअर लो को तोड़ के नया लोअर लो बनाएगी, फिर लोअर हाई, फिर पुराने तोड़ के नया लोअर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो, यहाँ पे इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जो इसको भी एसएमसी का कॉन्सेप्ट माइन्यूट भी पता है उसको पता होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, उसको पता होना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है, और जिस जिस एरिया में स्ट्रक्चर ब्रेक होगा वहां पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखने की संभावना है। इसीलिए मैंने यहाँ से इसको इस तरह से मार्क किया हुआ है एज अ रेक्टेंगल। तो ये जो एरियाज हैं ये ऑर्डर ब्लॉक एरियाज हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे एरियाज ऑर्डर ब्लॉक हो सकते हैं। तो बस ये 4 नियम है, आई होप आपको ये 4 नियम समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैंने बहुत ही आसानी से समझाया है भाई। अगर इससे मैं सिंपल बताता हूँ, मेरा काम है आपका काम आसान करना, ताकि आप आसानी से समझ सको हर एक चीज़। देखो ट्रेडिंग में ना वही बंदा टिक सकता है जो सिंपल जो टॉपिक्स होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स में करके नहीं, सिंपल करके पढ़े। ठीक है, जितना सिंपल फॉर्मेट में आप पढ़ोगे उतना आप टिक पाओगे। ठीक है, तो हमेशा टॉपिक को ना एकदम वैसे नहीं करके चलना है कि अरे बहुत लेंदी टॉपिक है या बहुत डरावना। नहीं भाई, कुछ टॉपिक डरावना नहीं होता है, बस समझने और समझाने वाले की वो होती है, नियत होती है। ठीक है,
आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक के रूल समझ में आ गए होंगे। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। अब हम लोग को इसको मार्केट में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मार्केट में आइडेंटिफाई करना है। तो आइए मार्केट में थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए जी, ऑर्डर ब्लॉक हम लोग को कहाँ से मिलेगा। एक सिंगल लेवल आपको देखना है। और देखो कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई भी मार्केट। और हाँ, एक और चीज़ सुनिए, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ओटीसी में काम नहीं करेगा। पहले ही आप लोगों को थोड़ा निराश कर दूं कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो ओटीसी में काम नहीं करता मेरे भाई। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा काम करता है प्राइस एक्शन पे, और प्राइस एक्शन असली में काम कहाँ करती है, रियल मार्केट में। तो अनफॉर्चुनेटली भाई यही है, जो रीत है सो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग ऑर्डर ब्लॉक खोज सकते हैं बड़े आसानी से। अब देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो इस मोमेंटम में हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग को वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिले हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों को जो मिल सकता है वो यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है सर, और देखते हैं इस एरिया में क्या हुआ। इस एरिया में सेलर्स ने अपने पावर को लूज किया, जैसे कि हमने बताया। अगली कैंडल ने इसको इनगल्फ किया, पर यहाँ पे देखिए तो क्या हुआ, लेवल मिटिकेट हो गया। दिख रहा है, लेवल मिटिकेट हो गया, मतलब इस कैंडल ने क्या किया, इसको मिटिकेट कर दिया। दिख रहा है, इसी लेवल के पास आ गया। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला, ये इनवैलिड हो गया। ठीक है, चलो अब ऊपर वाले पे आते हैं, यानी यहाँ से हायर हाई तक आते हैं, पहले हायर हाई तक। तो अब देखोगे तो पहला हायर हाई ये है, अगला कैंडल ये। इसमें इसने क्या किया कि पावर इंक्रीज किया। देखो दो कंडीशन होता है, या तो पावर डिक्रीज कर लेगा पार्टी, या तो पावर सडनली इंक्रीज कर लेगा। अगर डिक्रीज कर लेता है तो इनगल्फिंग चाहिए, अगर सडनली इंक्रीज कर देता है तो भी इनगल्फिंग चाहिए, या तो 50% इनगल्फिंग एटलीस्ट चाहिए। तो अब देखो क्या यहाँ पे 50% इनगल्फिंग है, नहीं, तो चलो यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला। अब यहाँ से इस एरिया में आते हैं। इस एरिया में आप जैसे ही आओगे, थोड़ा सा नॉइज होगा बैकग्राउंड में, उसको इग्नोर करिएगा भाई। ठीक है, थोड़ा होली का टाइम है भाई, थोड़ा इस वजह से भी। तो आप देखो यहाँ पे थर्ड टाइम यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर बायर्स ने अपने पावर को एकदम ही डिक्लाइन किया, नीचे की विक बनाई। और यहाँ पे क्या बना, एक इम्बैलेंस कैंडल बनाया। चलो इम्बैलेंस कैंडल तो है, नीचे की विक भी है। अब हम लोग अगर यहाँ से लाइन लगाएं तो बहुत बारीक सा, अगर हम लोग यहाँ पे से रेक्टेंगल लगा के देखते हैं, चलो यहाँ पे शायद ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, पर बहुत ही बारीक है, ये भी चीज़ जान लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग एकदम। देखिए एक एक चीज़ को मैं आपको समझा दूंगा, और फिर आने वाले टाइम पे ना इस पे वीडियो आने वाली है। एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि भाई मेरे को वो वीडियो ले आइए कि मेरा अकाउंट, मेरा छोटा अकाउंट को हम मतलब कैसे ग्रो कर सकते हैं कि ट्रेडिंग लाइक हम मतलब कैपिटल बना सके। ठीक है, तो हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट, तो उस पर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। और बाकी इन सारे कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको पढ़ाया है, इन सारे पे भी ट्रेडिंग सेशंस आने वाले हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर ध्यान से आप देखोगे इस एरिया में, अब ध्यान से देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा क्या, कि यहाँ पे बहुत बारीक सा गैप है, जो मतलब मैं कैसे समझाऊं, देखो दिख रहा है बहुत बारीक सा गैप है। तो इसको आप ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते हो। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, इसे ऑर्डर ब्लॉक आप नहीं कह पाओगे। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत बारीक सा गैप है, इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते। चलो कोई नहीं, हताश नहीं होते हैं और आगे खोजने का कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पे आया, एक इम्बैलेंस कैंडल आया, बायर्स ने अपने पावर को इंक्रीज किया, एक इम्बैलेंस कैंडल आया यहाँ पे आया, लेकिन देखो ये भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक कितना आपको नहीं दिख रहा है, इस लेवल में एक जगह ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब और कोई नहीं, यहाँ पे कोशिश करते हैं। अगेन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है भाई। अच्छा, चलो आपका शायद हताशा दूर होने वाली है, निराशा आपकी दूर होने वाली है भाई। चलो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे उठाते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं। अब शायद आपको ऑर्डर ब्लॉक आई थिंक सो दिख जाएगी। दिखा क्या, दिखा, मतलब फेयर वैल्यू गैप पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना। देखो जी, फेयर वैल्यू गैप आपको मिल गया, आधा काम आपका वहीं पे हो गया। देखो फेयर वैल्यू गैप इतना बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं बताओ, दिख रहा है। लेकिन क्या ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रूल ये कहता है कि इसने ये जो इम्बैलेंस कैंडल होनी चाहिए, यानी जो पिवट कैंडल होनी चाहिए, वो एटलीस्ट इसके नीचे नीचे, मतलब इसके एक नीचे विक होनी चाहिए। अब इसके नीचे आपको विक दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये भी इनवैलिड है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप तो है, पर ये इनवैलिड है। यही कारण है कि मार्केट देखो यहाँ से सीधे सीधे ऊपर निकल गया, दिख रहा है। यहाँ से सीधे सीधे मार्केट ने क्या करा कि ऊपर की ओर मोमेंटम दे दिया। चलो यहाँ पे भी आपका कोई काम का नहीं है। ठीक है, चलो आओ फिर से कोशिश करते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी, चलो यहाँ पे भी नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं होगा। आओ क्या कर सकते हैं अब यार, नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक खोजने में कितना दिक्कत होता है। कई लोग ऑर्डर ब्लॉक को बोलते हैं कि भैया वो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, पर नहीं भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। आप ध्यान से देखो कि हम लोग एक एक जोन एरिया पे भी देख रहे हैं तो हम लोग को नहीं मिल रहा है। और एक और चीज जान जाओ, जिस एरिया में ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा वहां पे फेयर वैल्यू गैप भी काम नहीं करेगा, ये चीज भी जान लीजिए। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए को रिलेटेड है और दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है।
जिस एरिया में अगर अगर फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो वहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप भी किसी काम का नहीं है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि कैसे आपको फेयर वैल्यू गैप में भी रियल और फेक वाला आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। अब मेरे को ऑर्डर ब्लॉक तो ढूंढना है। चलिए कोशिश करते हैं, कहीं से तो मिलना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये पूरा रूल सही फॉलो कर रहा है। देखिए लास्ट कैंडल अपने पावर इंक्रीज किया, यहाँ से इसको नीचे भी, इसके नीचे एक विक भी दिया है, इसको क्या किया है कि इसको मिटिकेट किया वन टाइम। ठीक है। और अनमिटिकेटेड लेवल है, यहाँ पे एक टाइम यहाँ पे बस टेस्टेड हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे थर्ड कैंडल आई है, पहले आई पिवट कैंडल, उसके बाद थर्ड कैंडल। अब इसके नीचे की कोई विक नहीं है, अब इसके ऊपर की विक है, इसके ऊपर की विक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चांसेस आप पंट ले सकते हो यहाँ पे। देखो दिखा क्या, बहुत बारीक से है, थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं। ये देखो, ये इस तरह से नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं है मेरे भाई अनफॉर्चुनेटली। इधर भी वो भी नहीं है आपकी, सॉरी, कुछ नहीं कर सकते भाई। अब वो भी इधर भी नहीं है। चलो कोई नहीं, और देखते हैं भाई, और कोशिश किया जाए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो जी, चलो चलो, बेहतर बेहतर बेहतर, आई थिंक मिल गया, मिल गया मिल गया मिल गया, आई थिंक मिल गया। देखो थोड़ा वक्त देना पड़ता है, देखो कभी कभार होता है थोड़ा सा, ठीक है। हर बार अगर मार्केट हर वक्त ऑर्डर ब्लॉक बना रहा हो, तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। चलेगा नहीं चलेगा, लो जी देखो, अभी तक देखो तो हम लोग को एक भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला, लेकिन अब जाके मिला है। अब देखो मार्केट ने अपने बॉडी को डिक्रीज किया, डिक्रीज करने के बाद एक इम्बैलेंस कैंडल दिया, इम्बैलेंस कैंडल नीचे विक है। उसके बाद यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप लेवल भी है, फेयर वैल्यू गैप लेवल भी है, पर नहीं है यार, ये भी वैल्यू वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके इसकी ये इसकी इधर वाली विक बड़ी आनी चाहिए, इतनी बड़ी तो आनी चाहिए कि इसको क्या करे, इसके विक को ब्रेक कर पाए। लो भैया किस्मत खराब, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। दिख रहा है? सोचो कि मतलब मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझना। आप लोग अंधा ऑर्डर ब्लॉक कहीं पे भी आपको गैप दिखा, आपने ऑर्डर ब्लॉक लगा दिया। अब शायद आप ऐसा गलती नहीं करोगे, ठीक है? अब आप ये गलती आई होपफुली नहीं करोगे। तो चलो, अभी तो वो भी कहीं मेरे को दिख नहीं रहा है मेरे भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, दूसरे मार्केट में देख लेते हैं। एक मार्केट से हार मान के परेशान होने की ज़रूरत नहीं, दूसरे मार्केट में एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, इस मार्केट में भी इस एरिया से देखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है? आ जाओ। और अगर नहीं मिलेगा तो एकदम परेशान मत होना, हम लोग और भी वीडियोस अभी लाएंगे जिसमें हम लोग ऑर्डर ब्लॉक। ओके चलो, फाइनली एक ऑर्डर ब्लॉक आपको एग्जांपल देने के लिए मिल चुका है। यहाँ पे देखिए, कहाँ गया रेक्टेंगल। चलो देखो, ध्यान से देखना, ठीक है? अब मैंने आपको एक चीज़ बताया होगा वीडियो में, शायद नहीं भी बताया होगा, और मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट को ये चीज़ पता है। मैंने बताया है कि जब भी इस तरह का आपको डोजी, दो तरह का डोजी दिखे इस तरह का, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इसको हम लोग नेग्लिजिबल कैंडल कहते हैं, ठीक है? तो इसके अगली कैंडल को हम लोग एज अ मेन कैंडल फॉर्म, मतलब मेन कैंडल मानते हैं। मतलब इन दोनों को हम लोग मेन कैंडल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये ना डोजी है ना इसकी कोई बॉडी है, ठीक है? तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इसको नेग्लिजिबल कैंडल कहते हैं। तो इस कैंडल के बीच में और इस कैंडल के बीच में गैप है, ठीक है? यहाँ पे मेरा आया सेलर्स का लास्ट कैंडल, जिसमें पावर इंक्रीज करके आया। अगला कैंडल मेरा इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस ने नीचे इसके लेवल को भी ब्रेक किया, बहुत बढ़िया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बनाया। अब आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगा मेरे भाई। ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगा बताओ? ये कैंडल हो जाएगा। ये हो गया मेरे भाई ऑर्डर ब्लॉक। देखो कितना सुंदर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। फाइनली देखो, अब आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख गया होगा। ये रहा एफबीजी गैप, और ये रहा मेरा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क किए? कैंडल का हाई, कैंडल का लो, ऑर्डर ब्लॉक मार्क। तो ये मेरा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और आप ऐसे देखोगे कि जैसे ही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आया, मार्केट किस तरफ मूव कर गया, ऊपर मूव कर गया, ठीक रहा, ऊपर मूव कर दिया। अब यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, एक और ऑर्डर ब्लॉक जस्ट इसके यहाँ पे, आप देखो, पहले इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे देखो, ये गया, ये एरिया पे इस तरह से ऐसे गैप था, इसको लगा लेते हैं। दिख गया गैप, तो फेयर वैल्यू गैप तो आप लोग आसानी से अब आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे। ये रही फेयर वैल्यू गैप। आप देखो कि आई एक इम्बैलेंस कैंडल है, इसके लो को इसने, देख लो, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखो, और जूम कर पाया तो कर सकता हूँ मैं। देखो इसके लो को इस छोटे विक ने भी ब्रेक किया है, तो ये क्या हो गया, अनमिटिकेटेड लेवल हो गया, पहला काम खत्म। पिविट कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आ गया मेरा एफबीजी गैप, बस कुछ नहीं। जो ये कैंडल है, अब ये मेरा ओ भी कैंडल हो गया। क्या हो गया? ओ भी हो गया, और वैलिड ओ भी हो गया। दिख रहा है? देखो,
इसका हम लोग लो और हाई यानी विक को पूरा कवर कर लिए। लो जी मेरा ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो गया। अब देखो किस तरह से काम किया ऑर्डर ब्लॉक। इस केस में क्या हुआ कि ऑर्डर ब्लॉक अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो टेस्ट नहीं करके मार्केट ऊपर चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट नहीं होगा, इन फ्यूचर टेस्ट होगा, पर अभी नहीं हुआ। तो आगे आप देखोगे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पे देखो कैसे काम किया। मार्केट आया, पहले फेयर वैल्यू गैप 2 कैंडल में फिलअप किया, फिर थर्ड कैंडल ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अब ये कैंडल इतनी पावरफुल थी, चाहता तो यहाँ पे ये कैंडल अगला कैंडल भी डाउन ले जा सकता था, पर चूंकि क्या था यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, तो अगली कैंडल यहाँ से हमको बायर की दिखी। और मैंने आपको बताया था कि बायर की कैसी कैसी कैंडल देखनी है, या तो इनगल्फिंग देखनी है, या तो हैमर देखनी है, या तो मॉर्निंग स्टार देखनी है। तो यहाँ पे आप देख देखो तो इनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल आई है, यानी कि 50% से ज्यादा इस लेवल को इनगल्फ इसने ऑलरेडी कर दिया है। जैसे ही ऐसा हुआ, अगली कैंडल ट्रेड थी। क्लियर है? जैसे ही ऐसा हुआ, अगली कैंडल ट्रेड थी। अगर आपको और सेफ ट्रेड लेना है तो आप क्या कर सकते हो, इसके नेकलाइन पे ऐसे लाइन लगा सकते हो। ये चीज मैंने अपने मेंटरशिप स्टूडेंट में सबको बता रखा है कि पैटर्न के इमीडिएट बाद अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते हो, डर लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके नेकलाइन को ब्रेक होने का वेट कर सकते हो। तो देखो नेकलाइन को इसने पावरफुली इस कैंडल ने ब्रेक किया, अगली कैंडल ट्रेड, उसकी अगली कैंडल भी ट्रेड। क्लियर? दिख गया? मैंने आपको दिखा दिया ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल। ठीक है? तो कभी कभार होता है कि मार्केट में आपको तुरंत तुरंत ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, कभी कभार बहुत डिलेड मिलता है भाई। लेकिन मैंने आपको दो एग्जांपल यहीं पे लाइन बाय लाइन दिखा दिया। एक ऐसा दिखाया है जो अभी तक फिलअप नहीं हुआ है, एक ऐसा जो ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से काम करता है वो दिखा दिया। ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैं ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ इस वजह से, ताकि अब आप ये चीज़ खुद से आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मेरे को टॉपिक बता दीजिएगा। वो भी टॉपिक मेरे को बता दीजिएगा किस पे आपको वीडियो चाहिए, और इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट मन में रह गया है, तो निसंकोच होकर भाई कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है? रूल्स अगर आपने अभी तक अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो लो एक बार और इस रूल का स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ले लिया होगा। और अगर इसका नहीं लिया है बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। अगली जो सेशन आएगी भाई, उसमें मैं वीडियो लाने वाला हूँ हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट टू अ ट्रेडेबल अकाउंट इन बाइनरी। ताकि अगर आपके पास, मैं उसमें 1000 रुपये से, ठीक है, मैं उसमें 1000 रुपये से, एकदम सुनिएगा, 1000 रुपये से अकाउंट को ग्रो करने वाला हूँ। ठीक है? और 1000 रुपये इतना बेर मिनिमम अमाउंट है कि सभी के पास होता है। ठीक है? 1000 रुपये इतना बेर मिनिमम अमाउंट है कि सभी के पास होता है। तो इस चीज़ को हम लोग ग्रो करने वाले हैं, इस चीज़ को ग्रो करने वाले हैं, इस चीज़ को हम लोग ग्रो करने वाले हैं। ठीक है? और ग्रो करके हम लोग कहाँ तक ले जाने वाले हैं, जहां तक भी जाए, ताकि एक ट्रेडेबल अमाउंट आपके पास रहे। ठीक है? 1000 से 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है। 10 और 20,000 जो होता है एकदम डिसेंट ट्रेडेबल अमाउंट होता है, मतलब अराउंड $100 तक हम लोग ले जाने वाले हैं। ठीक है? क्लियर है? तो ये वीडियो आने वाली है, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? उस पर वीडियो आ जाएगी। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हमारे पार्ट बनना चाहते हैं, हमारे फैमिली का मेंटरशिप का पार्ट बनना चाहते हो, तो निसंकोच होकर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमें मैसेज कर सकते हो कि भैया मुझसे आपसे ट्रेडिंग सीखनी है, मुझे आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको मैं गाइड करूँगा। एकदम निसंकोच होकर आप मैसेज करिए, और कुछ भी डाउट हो तो आपका भाई आपके साथ है। इसी के साथ एक बार और आप सभी को एक हैप्पी होली। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।